सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज फाइनली मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं मेरे सबसे बड़े वाले जेठ भैया और सोनम और मेरे सबसे छोटे देवर। 3 लोग आ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा फटाफट मैं बना देती हूँ खाना। और यहाँ पे मैं खाना बना के बस जा रही हूँ रेडी होने। और सब लोग खा लिए हैं खाना वाना वगैरह। मैंने बीच में शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी थी। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ फाइनली। मैं 1 महीने बाद 1 महीना 10 दिन जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। इतने दिन बाद मैं पहले बार इतना रुकी अपने घर। 2 साल शादी के हो गए बट मैं इतने दिन कभी नहीं रुकी थी। और छोटी की शादी का बहाना भी था तो इतना रुकने का मौका मिल गया। और अब हम निकल दिए हैं अपने घर के लिए। और आदू बहुत दिन बाद मिलेगी अपनी दादी से, बाबा से, सबसे, पूरी फैमिली मेम्बर से। देखो मम्मा वीडियो बना रही है, देखो देखो वीडियो में। हाँ टाटू 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 ये लो। और उसके बाद इसका एक्साइटमेंट देखना, खुशी। अभी अभी से दिखाना स्टार्ट कर दी मेरी खुशी देखो। अरे खुशी देखो इनकी। क्या आइल बा टीवी अब करा आले मर जाए फ्लाइट से आले कौन लोग है 10 मिनट लगी आए हैं योगी और मोदी जी हमारे जिले में। जिला कुशीनगर सही में। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं घर, मतलब आदू के घर और मेरे ससुराल। और मेरा रूम मैं आपको दिखा रही हूँ। सामान अभी सब सहेजना है तो। और आदू के पापा होली में आएंगे। अभी हम लोग हैं। हाँ हाँ, आदू को अच्छा लग रहा है के नानी याद कर रही है, मामा याद कर रहे हैं बाबू को। वहाँ पे घर बहुत सुना करके आदू यहाँ आई है।
सब लोग याद कर रहे हैं, इसको हिचकी आ रहा है, जब से आई हुई तो इसको इतना हिचकी आ रहा है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे आदमी मस्ती कर रही है, आदू है और यहाँ पे आदू की दीदी है। और आदू की दीदी का बाल देखो कितना अच्छा अच्छा हो गया, बड़ा बड़ा बाल, क्या सुंदर लग रहा है वन्या का बाल। और आदू यहाँ पोटी करती है, हाँ पोटी करती है पोटी। सो यहाँ पे घर बहुत गंदा हो गया था क्योंकि बालकनी का एरिया है तो हवा वगैरह बहुत आता है, तो इस वजह से रूम में भी हवा धूल वगैरह चले जाता है और बालकनी तो सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा चलो आज साफ़ करते हैं, तो आदू को मैंने पकड़ाया उसकी दादी के पास और मुझे पूरे 2 घंटे लगे पूरे रूम साफ़ करने में। और पूरा दोनों रूम था, बालकनी था और बरामदा था, सारा धूल बहुत ज़्यादा था। ऊपर कोई रहता भी नहीं है, सिर्फ हम लोग रहते हैं। तो जब वैसे तो मम्मी साफ़ करवा देती हैं रूम, लेकिन जो आता है वो भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं करता है। और सोफ़ा वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा धूल जमे हुए थे। और ऊपर सिर्फ मैं रहती हूँ, मेरे देवर दोनों रहते हैं। तो एक जो देवर है वो मैं अभी तो दिल्ली में ही है, और छोटे वाले देवर हैं तो फिर वो उनको काम रहता है, वो दिन में ऊपर रहते नहीं, बस सोने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आज करते हैं घर की सफाई। तो आज सफाई अभियान में मैं जुट गई थी और सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद से पानी डाल के पोछा किया। उसके बाद से मैंने वाइपर से फिर उसको पानी को फिर काछा, फिर जाके रूम थोड़ा सही हुआ, देखने लायक हुआ। लेकिन ये ऐसा मतलब जो है रूम है जो बालकनी से अटैच है, तो अगर इसमें एक भी दिन नहीं लगाओ पोछा तो पूरे फर्श पे गंदा दिखने लगता है। तो 2 घंटे की मशक्क़त के बाद रूम अब हो गया है साफ़, क्योंकि जंगले वगैरह पे भी और बेड पे भी बहुत ज़्यादा धूल जम गया था, तो वो सब भी कपड़े से पोंछना था। बेटा हाँ देखो दिया है, कितना खुश हो रहा है। हाँ इतना खुश हो रहा है। हाँ, और फिर आज हमें जाना है एक फंक्शन में जो हमारे घर मतलब हमारे घर पे ही होगा, मेरे ससुराल में है, मुंडन संस्कार है, हमको वहाँ जाना है। तो अभी फटाफट मुझे आदू को नहलाना है और आदू भी नहाएगी और आदू भी जाएगी, तो भी हम लोग नहा धो के रेडी होंगे। हाँ आदू भी जाएगी, आदू को भी नहलाना है। अरे इतना खुश हो रहा है आदू मेरा, इतना खुश हो रहा है जाने के लिए। तो अभी हम लोग नहाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। और हमें जाना है, एक मुंडन फंक्शन है, वहाँ जाना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे है मुंडन और लड़की का मुंडन है, और मेरे घर से थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे मेरे ससुराल में होता है। जैसे मेरे घर पे क्या होता है कि अगर लड़की की बुआ है और तो वो बाल रोकती हैं, अगर बुआ नहीं है तो लड़की या लड़के की बहन या फिर मौसी रोक सकती हैं बाल। लेकिन यहाँ पे होता है कि बुआ और जितनी भी बहनें होती हैं पटीदार की, सब एक साथ बैठती हैं और सब बाल रोकती हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई हैं और सारी बुआ लोग बैठी हुई हैं, और इसमें सबसे छोटी बहन आदू भी है जो वो भी बैठी हुई है सोनम की गोद में। और आदू ने भी कमाई की थी, 200 रुपये उसने भी कमाए थे, अपनी फ़र्स्ट कमाई उसकी एक तरह से थी। तो यहाँ पे बहुत इंजॉय किया हमने, और मैंने
फर्स्ट टाइम नहीं कह सकते हैं, सेकेंड टाइम, क्योंकि मेरे घर में हर्षी का भी मुंडन ऐसे ही हुआ था। तो सेकेंड टाइम मुंडन था और मैं सब देख रही थी कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही फिर अदीब का भी हमें करना है, 1-1.5 साल बाद हमें उसका भी करना है। तो मैं सारी रिचुअल देख रही थी कि कैसे क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने ससुराल में इतना लंबा लंबा घूंघट क्यों करती हैं। तो अभी मैं अपने घर में सबसे नई हूँ, अभी मेरे देवर की शादी नहीं हुई है, तो अभी सबके लिए मैं ही नई बहू हूँ। और जब मेरे देवर की शादी हो जाएगी तो मैं पुरानी हो जाऊँगी। तो अभी, और मेरे ससुराल साइड में अभी मतलब ये होता भी है, अभी नियम है कि हमें घूंघट करना रहता है। वैसे घर में तो कोई मतलब सारे फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर के बाहर निकलो तो थोड़ा घूंघट करना पड़ता है। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर घर के सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और धीरे धीरे जब मैं पुरानी हो जाऊंगी तो घूंघट हट के सर पे आ जाएगा। वैसे भी मेरी मम्मी इतना फोर्स नहीं करती हैं और मैं खुद से करती हूँ। वैसे घूंघट प्रथा जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जाती है, लेकिन ये भी होता है कि गांव है तो गांव में जैसे लोग, जैसे परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे चलना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग सारी बहुएं खड़े हैं और सब लोग देख रहे थे कैसे क्या हो रहा है, और घूंघट उठा उठा के हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे आदू रोक रही है बाल और थोड़ा थोड़ा बाल काट के सबको दिया जाता है, जितनी बहनें होती हैं सबको, और जितनी बुआ बैठी होती हैं सबको, सबके हाथ में थोड़ा बाल दिया जाता है। तो इस तरह से सब लोग बाल रोकते हैं। और सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ वापस मुंडन से, और वहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाया। जो आपने देखा वही सब थोड़ा बहुत शूट हुआ था। और क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ तो मैं तो कैमरा उठा के बार बार शूट कर नहीं सकती हूँ। तो सोनम ने जो शूट किया है वो सब है, और थोड़ा बहुत मैंने किया है हल्का फुल्का। और अभी आके अद्विका सो गई क्योंकि बहुत थक गई थी। और मैं जा रही हूँ चेंज करने और खाना खाने, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, किसी ने नहीं खाया है, भाभी लोग किसी ने नहीं खाया। तो आज फिर हम लोग जाने वाले हैं नौका विहार और कुशीनगर मंदिर घूमने। तो शाम को आपसे मिलते हैं। और मैं शादी हुए 2 साल हो गया, बट अभी तक मैंने कुशीनगर नहीं घूमा है। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ घूमने, और मेरे साथ आप सब भी देखिएगा कि मतलब कुशीनगर में क्या क्या चीज़ें घूमने वाली हैं। जहाँ जहाँ मैं जा पाऊँगी वो सब आपको दिखाऊँगी। और ये है मेरा पूरा। और ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैं अच्छे से पहन नहीं पाई थी। एक्चुअली मैं भाभी लोगों ने पहनाया था, लेकिन ये प्रेस नहीं था शायद, तो इस वजह से इसका प्लेट उतना अच्छा नहीं बन पाया है। तो वैसे साड़ी बहुत सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है। सो गाइस, वो घर है जहाँ पे फंक्शन था, और मैं गई नहीं थी क्योंकि बाबू छोटी थी। खाना आ गया था, मैंने खाना खा लिया है, खाना बहुत टेस्टी था।